मुज़ाकरात निकल आएगा। इमरान खान भी इंशाअल्लाह 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसको अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। हम एक मुतालबा करते हैं, दी चौक के खून का इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी साथ इमरान खान के अंदर डाल दो। 78 दिनों तक रहा हूं मैं। ख्वाजा साहब ने कहा ना, मैं उस बात से एग्री करता हूं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इज्जत से जेल गुजारनी चाहिए। 78 दिन तक रहा हूं। एक ऐसे आदमी का पोता हूं जिसने पाकिस्तान बनाया था, इस आदमी के साथ जेल का दुख नहीं। जिस कोठरी में 6/8 में मुमताज कादरी को आपने रखा, उसमें मैं रहा। पेशावर जो मेरा अपना शहर है, जहां पला बड़ा हूं, वहां सूफी मोहम्मद को, तहरीक निफाज़ शरीयत मोहम्मदी के सूफी मोहम्मद मरहूम साहब को जिस 6/8 की कोठरी में रखा, मैं भी उधर रहा हूं। मैंने भी कभी ये बात असेंबली के फ्लोर पे नहीं की, लेकिन ख्वाजा साहब ने बात की है तो मैं भी कह रहा हूं, हमने भी जेल काटी है, जवां मर्दी से काटी है। लेकिन मुझे दुख उस दिन हुआ जब अपने मर्दान में, जब मेरे तमाम फ्री एमपीओ खत्म हुए, तो जो मेरे सामने चार्जशीट रखी गई, उसमें आर्मी एक्ट था, उसमें सीक्रेट एक्ट था, उसमें ATC था। देयर अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों वकला और पीछे काकड़ साहब भी शायद बैठे हैं, वो भी समझते हैं। क्या पाकिस्तान बनाने वाला अली मोहम्मद? क्योंकि अगर मेरे दादा या आपके नाना ने पाकिस्तान बनाया तो हमने बनाया। क्या वो सीक्रेट एक्ट यानी पाकिस्तान से गद्दारी का मुजरिम होगा? क्या वो दहशतगर्द है? वो मर्दान जिसने मुझे 3 बार इज्जत दी, उस वक्त 2 बार पास हुआ था। आपने मुझ पे, मेरे मर्दान में दहशतगर्दी और मुझसे गद्दारी का फतवा लगाया। उसके चंद महीने बाद मर्दान ने मुझे 1 लाख से ज्यादा वोट देके वापस इधर से ऐवान में भेज दिया। देखिए, खुदा लगती बात करें, ये पाकिस्तान मगरिबी पाकिस्तान वालों ने नहीं, मशरिकी पाकिस्तान वालों ने बनाया था, बंगालियों ने बनाया था। हम उनको सेकंड दर्जे के सिटीजन समझते थे, हम उनसे बात करना तौहीन समझते थे। हम समझते हैं ये लड़ नहीं सकते, हम समझते हैं सिविल सर्विस नहीं चला सकते। वो जीत गया, हमने उसको हुकूमत दे देते, हुकूमत क्या हो जाता। हां, गैर मुल्की साजिशें हुई। वो क्या कहते हैं कि दीवार क्या गिरी, मेरे कच्चे मकान की लोगों ने मेरे घर में, मेरे आंगन से या घर से रास्ते बना लिए। जब हमने हक नहीं दिया तो फिर अगरतला साजिश हुई। जब हमने हक नहीं दिया तो मुक्ति बहानी बनी और इंदिरा ने उसको, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया। लेकिन बंगाली, ये भी तो अपने आप से सवाल कीजिए, वो बंगाली जो हमसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे, वो बंगाली फिर हिंदुस्तान जाके मुक्ति बानी की ट्रेनिंग कौन ले रहा था? हिंदुस्तानी फौज के आर्म मिलिट्री पर्सनल भी मुक्ति बानी के जामे में आते थे। लेकिन हम तो इतने संग दिल हैं कि उस माहौल में जब एक साजिश हुई, हमारी गलतियां हुई, पॉलिटिकल हमने एक्सपीडियंसी का मुजाहरा किया, हमने मिलिट्री ऑपरेशन किया, लेकिन उस माहौल में मशरिकी पाकिस्तान में जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, जिन्होंने इस्लाम जिंदाबाद कहा, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद कहा, जिन्होंने पाक फौज उस वक्त जिंदाबाद कहा, उन बहारियों को आज तक अपने इस मौजूदा पाकिस्तान में आप शनाख्ती कार्ड तक देने के रवादार नहीं। पाकिस्तानी तो मानो जिसने चलती गोलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। कहानी बड़ी लंबी है, शॉर्ट करते हैं 3-4 मिनट में, आपका शायद जब्त इतना ना हो। मैं कभी पीपल पार्टी का वर्कर सपोर्टर नहीं रहा, आज भी मैं कहता हूं मुझे बड़ा अजीब लगता है। सदर आपका बैठा है, चेयरमैन सेनेट आपका बैठा है, चारों गवर्नर आपके बैठे हैं, 16 महीने आप इधर इख्तिदार में बैठे रहे, आज भी आप उन सीटों पे हैं, आज भी आप रोना रोते हैं। आ जाए इधर हमारे साथ और एक जेन्युइन अपोजिशन करते हैं। वो कहते हैं तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। तेरी रहजनी का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरे चेयरमैन साहब, हम मामलात को सुलझाने वाले लोग हैं। मैं जिस इलाके से हूं, बचपन में लोरी में हमें बंदूक और तलवार सिखाई जाती है। खुशाल तुरा पलास कफन पगाड़ा बड़ा पासम कि खबर शुम च पुख्तुन दचा गुलाम शो। मैं खुशाल खान खटक कब्र से हाथ में तलवार और कफन पहने निकल आऊंगा अगर मुझे यह पता लगा कि पख्तून या मुसलमान किसी का गुलाम बन गया। लेकिन हम आपस में लड़के जीत भी गए तो किससे जीतेंगे? लाश तो पाकिस्तानी की गिरी है ना। अगर इधर अनीस सत्ती की गिरी है इस्लामाबाद में, मैं सब जगहों पे गया हूं। वो अपनी मां को ये कह के गया था चेयरमैन साहब कि मेरे लिए दुआ करना, मैं अपने लीडर को आजाद करने निकला हूं।
आपके भी लीडर के लिए लोगों ने अपने आप पे आग लगाई थी, खुदकुशियां की थी जनाब, हालांकि खुदकुशी इस्लाम में हराम है। लेकिन मेरे भी लीडर के लिए मरते वक्त उन्होंने खून से कैदी नंबर 804 लिखा है। लुक एट द कमिटमेंट ऑफ द लेवल ऑफ द वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान को किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। मियां साहब का गिला अपनी जगह दुरुस्त है। जब मियां साहब ने फरमाया कि उनको कहा जाता था कि कदम बढ़ाओ मियां साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब मुशर्रफ का आहनी हथौड़ा चला, जुल्म हुआ, इमरजेंसी कायम हुई, मियां साहब ने देखा तो महदूद चंद लोग थे, एक जावेद हाशमी था, उसको भी फिर आपने प्रॉपर्ली ओन नहीं किया। लेकिन ये क्या कहें, हमारा भी उसी तरह का दर्द है। ऐसा ना हो जो खड़े थे इस तरफ, कल को फिर वो पीछे ही खड़े रहे और जो निकल गए थे वो फिर आगे बैठे हों। होता है, सियासत में होता है हुजूर। लेकिन वल्लाह हमने इमरान खान के लिए नहीं किया, हमने अपनी कमिटमेंट, अपनी गैरत, अपनी अना के लिए किया है कि कल को कोई असद कैसर को, वो जो आपकी कुर्सी पे बैठा होता था, सुलझू आदमी, आपसे हमेशा बात करता था, हमारी जमात से गाली सुनता था, उसको जब आपने उठा के अपने ही मैदान में आपने जेल में डाला, तो उसने सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, अपनी खुद ही अपनी अना, अपनी गैरत के लिए किया कि कोई असद कैसर को यह ना कहे कि सवाबी का बेटा बिक गया या डर गया, कोई शरियार खान अफरीदी को यह ना कहे कि कोहाट का बेटा डर गया या बिक गया, कोई निसार जट को यह ना कहे कि पंजाब का बेटा डर गया या बिक गया, और ये कोई मुझे ना बताए कि पंजाबी खुदा न खास्ता बुज़दिल हैं या निकलते नहीं है। इस लेवल की फस्तायत आप पख्तूनख्वा में करो, यहां भी कोई नहीं निकलेगा। हमने तो सुना था कि माए बहनें सांझी होती हैं, ये कैसी सांझी माए बहनें हैं। जब मेरी और आपकी माँ रेहाना डार के सर से दुपट्टा छीना गया और उसको खींचा गया, तो फिर सियालकोट के साथ पूरा पाकिस्तान क्यों ना रोया, और आप क्यों ना रोए? आपकी तो जमात ही खवातीन के हकूक पे बनी है हुजूर। 22 नवंबर, आखिर में आता हूं, मुज़ाकरात। 16 फरवरी को मैं, आमिर डोगर, चीफ व्हिप साहब और हमारे साथ सरदार लतीफ खोसा साहब आज नहीं है ऐवान में, हम 3 लोग इमरान खान से मिलने गए। ये बात बड़ी अहम है। मैं गवर्नमेंट बेंचेस जो मुझे सुन रहे हैं, साहिब और राय लोग, बूट वाले नहीं कलम वाले, सबसे मुखातिब हूं। चले बूट वाली भी डाल दे, सबसे मुखातिब हूं। 16 फरवरी को इलेक्शन हुए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हो चुका था। मैं, आमिर डोगर और सरदार लतीफ खोसा इमरान खान साहब से मिलने गए। मेरे जहन में ये चीजें चल रही थी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि इस कुर्सी पे कौन बैठता है, मुझे इससे गर्ज है कि मुल्क आगे चले। उस वक्त आपकी हुकूमत नहीं बनी थी, अभी इसका फैसला नहीं हुआ था, अभी इसका फैसला नहीं हुआ था कि कौन बैठेगा। फॉर्म 47 की रोशनाई अभी कच्ची थी, फॉर्म 47 अभी खुश्क नहीं हुआ था, उस पर दूसरा रंग चढ़ने के करीब था। खान साहब से मैंने पूछा कि खान साहब, आपने पिछले साल 2022 रमजान में जमान पार्क में आपसे एक मीडिया पर्सन ने पूछा कि आप फतह मक्का की बात करते हैं, क्या आप आज भी फतह मक्का मॉडल पे खड़े हैं? मैंने जब ये बात की तो क्या अपने क्या पराए सारे मेरे पीछे पड़ गए। और यार, आप मुझे इमरान खान से वफा मत सिखाओ। आप जब और जमातों में बैठ के जिये भुट्टो कहते थे, या जब मियां साहब आवे आवे कहते थे अली मोहम्मद इमरान खान के साथ, तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और इंशाल्लाह बाद में भी खड़ा होगा। मैं जो बात करता हूं इसलिए करता हूं कि इमरान खान निकले, मुल्क आगे जाए। मैंने खान साहब से कहा, आप खड़े हैं? उन्होंने कहा हां। मैं फतह मक्का मॉडल पे खड़ा हूं, और फतह मक्का मॉडल का क्या है कि जीत के बाद इंतकाम नहीं, आम माफी। लेकिन उसको आम माफी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं दे सकते थे जिसने किसी का खून बहाया। वो तो किसास की बात है, वो तो अदालत की बात है, सियासी इंतकाम नहीं। और उसके साथ एक और बात इमरान खान साहब ने की, जो मैंने जब की तो फिर मुझे मेरे अपने पड़ गए, और फिर आपके भी यार लोग पड़ गए, और वो दूसरे भी पड़ गए, और सारे पड़ गए। खान साहब ने कहा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला ने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करके अपने मुल्क को आगे ले गया, बल्कि उनके अल्फाज टू बी एग्जैक्ट कोट एंड कोट ये थे कि वेस्ट ने, इमरान खान साहब ने कहा कि वेस्ट ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना के फतह मक्का मॉडल को लेके ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया, और देखो वेस्ट आज कहां चला गया और हम किधर खड़े हैं। मैंने 12 की ये बात की इलेक्शन कमीशन के बाद। दोस्तों को याद होगा अगर इधर कोई है, इलेक्शन कमीशन के बारे मैंने कहा कि खान साहब कहते हैं कि हम ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, तो रिकंसिलिएशन पे तो जोर दिया कि अली मोहम्मद कहता है रिकंसिलिएशन,
मैंने ट्रुथ पहले की है, पहले ट्रुथ देन रिकंसिलिएशन। सच बोलना पड़ेगा। 2 मिनट और। 22 नवंबर, ये फैक्ट्स आपके सामने आने चाहिए, पूरी कौम सुन रही है। 22 नवंबर को हमें हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने जनाब इमरान खान साहब से मिलने भेजा, हमें नहीं मिलने दिया। मैं था उसमें, चेयरमैन गौहर थे उसमें, सेक्रेटरी जनरल राजा थे हमारे, राजा साहब, उसमें हमारे साथ रऊफ हसन साहब और सरदार लतीफ खोसा। हमारा काम क्या था? हमने इमरान खान साहब को यह कहना था कि ये जो एहतजाज है उसको आप मुलतवी ना करें, खत्म ना करें, सिर्फ ऑन होल्ड कर लें, इस्लामाबाद की पेरिफेरी में कहीं बैठा दें, ताकि गुफ्तगू जो चल पड़ी है वो गुफ्तगू किसी अंजाम तक पहुंच सके। हमें मिलने नहीं दिया। अपनी मंजी तले डांग फेरे सियासी लोगों। कौन है जो हमें लड़ाना चाहता है? किसको पता था कि हम किस लिए जा रहे हैं? कौन चाहता था कि डी चौक पे खून बहे? हम तो सारी लीडरशिप इमरान खान को इस पे कन्विंस करने गई थी कि खान साहब बाहर बैठ जाते हैं फिलहाल और मौका दें मुज़ाकरात को कि शायद आप निकल आए, सीरान निकल आए और मैंडेट की वापसी का कोई सिस्टम हो। बड़ा मेरे पे सवाल होता है, तुम किधर थे? 25 को मैं अडियाला के करीब रोडों पे था, एक नामालूम गाड़ी में जो मेरी अपनी जाती है, एक ड्राइवर के साथ पुलिस के नरगों में से पीछे बैठे मैं निकल रहा था। उस दिन मुझे काली शीशों की गाड़ी का जरा अफादियत का अंदाजा हुआ। पुलिस वालों के बीच में से पहुंच के मैं अडियाला पहुंचा। यहां राणा साहब ने कहा ना कि इजाजत दी गई थी। राणा साहब, अली को इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि किसी को पता है कि अली जो है मामलात को ठीक करना चाहता है, अपने लीडर को बगैर लड़े बगैर खून बहाए निकलवाना चाहता है। उस दिन गौहर साहब को भेजा गया अंदर, सैफ साहब को भेजा गया अंदर, अली मोहम्मद फिर भी 2 घंटे अडियाला के बाहर बैठा रहा। और उसके बाद 5-6 दफा मैं गया हूं, मुझे नहीं मिलने दिया जाता, क्योंकि हम चाहते हैं ये खून बहना बंद हो, लड़ाई मार कुटाई बंद हो। आप बात करें और निकले इस जंजाल से, इस मुसीबत से। इमरान खान भी सहवान में आए, मियां नवाज शरीफ भी आए।